सर 13 पुनः नाटक है, 13 दिन। जी जी, लेकिन हमने उसमें आखिरी में एक परिचर्चा रखी है, तो वो 14 या 15 दिन हो गए वो पूरे। सर पुनः आपका स्वागत है। हाँ। बनाया सर। मोटा स्केच पेन ले आए हैं? जी दिखा दे रहा है। हाँ हाँ, सर, आप दिखाई दे रहे अब देखा सर, थोड़ा सा हाँ दिख रहा है। जी जी जी, हाँ सर। अच्छे का नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुड़ते देख ना। हाँ, ये आप एक पर्सपेक्टिव ड्राइंग है। ओके जी जी तो पहले जो देखे थे वो ग्राउंड प्लान था, ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग है। ऐसे दिखता था सेट, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये प्लेटफॉर्म का ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये पूरा रेड कपड़ा से ढका हुआ था। हाँ, और प्लेटफॉर्म का जो बॉर्डर है, निचला जो बॉर्डर है, जो थिकनेस है, वो ब्लैक कपड़े से मास्किंग किया हुआ था। और ये है मास्क टूल, जिसके ऊपर मान लीजिए और ये रस्सी ऊपर चला जाता था। तो एक आपको एक नाव जैसा एक शेप दे रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट नाव नहीं है। और ये जो है, ये कोई ढका हुआ नहीं है। जो आपका टेबल्स दिख रहा है या ये टेबल्स हैं, तो सारे ओपन है, मतलब एक स्केलेटन जैसा है। जी, ठीक है। और ऊपर देखिए एक 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 है, ये सीजर का जो सिंबल था वो था ईगल। हाँ, ठीक है। और ये हमने बनाया था एक वल्चर जैसा, जैसे एक गोल्डन कलर का एक वल्चर जैसा, जो झपटने के लिए तैयार है। लेकिन ये हम कब दिखाएंगे, कब इसको दिखाएंगे, ये भी डिपेंड करता है। तो शुरू में ये बड़ा मतलब मान लीजिए कि विजुअल देखने का कोशिश करिए। ये मास्टूल के ऊपर मारियस खड़ा है, चढ़ के खड़े हैं, और दूर से कहीं देख रहा है कि उधर क्या हलचल हो रहा है, और सीजर इधर छटपटा रहा है। जो दो इमेज के जरिए मैंने वो दिखाया था, एक गुड फोर्स और एक बैड फोर्स में लड़ाई हो रहा है, उसमें सीजर फंस रहा है। तो ये तो शुरू में दिखता है कि एक गुड फोर्स बैड फोर्स को भगाता है, लेकिन जब वो मारियस को मारते हैं सीजर, तो अब फिर से वो दो इमेज आते हैं, और वो जो बैड फोर्स है वो गुड फोर्स को निगल लेता है। तब जाके वो जो गोल्डन ईगल जो है, उस पर अलग से एक लाइट आता है। जी बिल्कुल। अब मान लीजिए कि यहाँ मारियस पड़ा हुआ है, इसके डेक के ऊपर सीजर खड़े हैं, और ईगल पर लाइट है। थोड़ा विजुअल को विजुलाइज करने का कोशिश करिए। ये जो है पूरा रेड है, रेड में मारियस डेड पड़ा हुआ है, और ये खड़े हैं सीजर अपने मतलब और एक बार जो एक जीने का जो एक है जुनून, उसको लेके खड़े हैं, और ये ईगल के ऊपर अलग से लाइट आ रहा है। जी बिल्कुल, मुझे तो दिखा ये है सर। तीनों मिलकर एक वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअल बनता है उस चीज। जी 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 जी। ये नाटककार ने ये ऐसा नहीं बताए थे, लेकिन मुझे लगा कि हम उसमें क्या देखें कि किसके बेस पे हम इस इमेज को क्रिएट करेंगे। एक तो होता है कि टोटल सिचुएशन के एक इमेज होता है, और एक होता है कैरेक्टर का इमेज। अपना कैरेक्टर का एक जो जर्नी है, उसका एक इमेज होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, उसको क्रिएट करना है ऑन स्टेज। उसको ज्यादा हमें
भरोसा करना है उस पर। ठीक है, सर जी। तो हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ, मैं मतलब कह कोई रही थी सवाल है सर क्या? ऐसा होता है कि आपने कोई प्ले पढ़ा या कोई प्ले आपको करना है और या कोई जिस चीज़ पर आपको काम करना है, उसका फर्स्ट इमेज जो आपके दिमाग में आती है और उसको करते-करते बाद में क्या वो इमेजेस में तब्दीली होती है? पहली बार आपने उसको पढ़ा हो और आपके जो विजुअल्स बने हों, लेकिन वो फ्लोर पे आते-आते वो कुछ और बनते और कुछ बन गए? हाँ, होता है कभी-कभी। मतलब देखिए मैं एक सोच रहा हूँ लेकिन एक्टर्स भी कुछ दे रहा है। जी, जी, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा भी नहीं। जी। मैं एक्टर्स को लेके जब काम कर रहा हूँ तो दे आर ऑल्सो क्रिएटिव पर्सन। हुँ, तो जब देखते हैं कि अरे उन लोगों से तो दूसरा कुछ क्रिएट हो रहा है हुँ, और ये प्ले को हेल्प कर रहा है, हुँ, देन उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी, करके देखिए कहां तक लेके लेते जा रहे हैं। जी, लेकिन आपके अंदर एक बेसिक इमेज या जी, मुझे कहाँ पहुंचना है, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा जी, पहले ही जी, कि जी, हमें यहां से यहां तक जाना है। हुँ, इन बिटवीन जो जगलिंग जो जगलरी जो आएगा वो हुँ, हम करते करते जाएंगे। जी, हाँ? मेरा और एक प्ले था जो महेश दत्तानी का लिखा हुआ है, वेयर डिड आई लीव माई पर्दा, एक प्ले है। तो उसका एक बंगाली में हमने किए थे, अमर मुखेर आंचल खानी। तो वहां जो नाटक का जो जर्नी होता है वो बिफोर समय तक का। जी, एक 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 थिएटर ग्रुप, एक थिएटर कंपनी और उसके जो थिएटर कंपनी का जो मालकिन है नाजिया, उसके उसका एक जर्नी है। मतलब मुझे पढ़ते पढ़ते जोहरा सहगल लगा कि ये जोहरा सहगल का मतलब जिंदगी के बारे में हो सकता है। जी, शायद मतलब हो भी सकता है कि ये जोहरा सहगल के लाइफ पर ही बनाया गया था। तो एनीवे तो उसमें जो है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी का खोज चलता है पूरे प्ले में। हुँ, मतलब नाजिया, उसके बेटी, उसकी बेटी, ये हुँ, लोगों का आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी का ढूंढना होता है पूरे प्ले में। हम है कौन, हम है कौन। हुँ, मतलब पाकिस्तान में एक थिएटर कंपनी था लाहौर में, हुँ, जब दंगे के समय वो तोड़ फोड़ कर देते हैं और उस हुँ, कंपनी में एक हिंदू था हुँ, जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया था नाजिया को शादी करने के लिए। हुँ, लेकिन जब दंगा फसाद शुरू होता है तो वो हिंदू को मारने के चले जाते हैं, वो लोग भाग आते हैं इंडिया में, इंडिया हुँ, में भाग आते हैं। उसको दंगेबाज ने मार देते हैं एकदम ट्रेन में। हुँ, तो वो जो एक कुख्यात जो ट्रेन था ना, जो फ्लाइंग मेल 9 डाउन, जिसमें हुँ, डेड बॉडीज भेजे थे पाकिस्तान हुँ, से, हुँ, हाँ, उस ट्रेन से आ रहा था। तो ये लोग जब नाजिया और सोहेल, मतलब जो हिंदू जो कन्वर्ट हो गया था, हुँ, सोहेल नाम ले लिया था, जब हुँ, इंडिया में इंडिया बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो नाजिया हिंदुओं, कुछ हिंदुओं से गैंग रेप होते हैं हुँ, और कंसीव करते हैं। हुँ, और ये लोग आके मुंबई में और एक थिएटर कंपनी बनाते हैं। लेकिन उस समय सुहेल के साथ इसका आपस का झगड़ा चलना शुरू होता है। हुँ, मतलब जब परफॉर्मेंस चलता है, मतलब एक दूसरे को लगभग नोचते हैं, हुँ, क्योंकि नाजिया को लगा कि जब वो लोग मुझे गैंगरेप कर रहे थे, तुम कुछ नहीं किए, हुँ, तुम बीइंग ए हिंदू तुमने कुछ नहीं किए। तो आपस में मानसिक फर्क हुँ, हुँ, एक ये हो जाता है, डिस्टेंस बनने लगता है, रिलेशनशिप टूट जाता है। लेकिन
वो कंसीव करता है, लेकिन वो जब उसका बच्चा पैदा होता है वो ये मेरा बच्चा है ये परिचय नहीं देते हैं। हाँ, तो ये कहते कि मेरे बहन की बेटी है तू, तो उसका वो बेटी वैसे ही मानते थे कि मैं शायद ये नाजिया मेरे मौसी है। जी जी। लेकिन उसके दिमाग में घूमते रहता है कि सच में क्या ये है, मैं कौन हूँ। तो ये जो है, और शकुंतला का परफॉर्मेंस कर रहे थे उस समय, अभिज्ञान शकुंतलम लाहौर में, तब ये हो रहा है। तो शकुंतला का जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो दुष्यंत उसको पहचान नहीं पाते हैं, तो कहीं नाजिया का आइडेंटिटी शकुंतला का आइडेंटिटी के साथ एकदम मिलजुल जाता है। तो जब उसको पकड़ लेती है वो उसके बेटी, जब नाजिया को पकड़ लेती है कि तुम बताओ मतलब क्या हुआ था, तब वो कहते हैं कि तब वो रिकॉल करते हैं कि एक उस समय हम लोग कराची से दिल्ली आ रहे थे, ये बोलने लगते हैं, और म्यूजिक ट्रैक में जग 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 वो स्टीम इंजन का आवाज आता है, और वो जब बोलते हैं ना, सामने से उसके सामने से छोटा सा टॉय ट्रेन किस्म का इधर से उधर चला जाता है, जिसमें डेड बॉडीज भरा हुआ है, इस विंग से उस विंग तक चला जाता है, और ये बोलते हैं कि ये आकर इस स्टेशन में रुका, फिर दंगेबाज ने छोड़ा। ये छोटा सा ट्रेन एक विंग से दूसरा विंग तक चला जाता है, फिर लास्ट विंग्स से जैसे एक कमरा, मतलब इस ट्रेन का एक कमरे का एक पोर्शन उधर से आता है, एक ट्रॉली जैसा, जिसमें डेड बॉडीज लटक रहा है, और दिखता है कि वहां उसको मार रहे हैं। ठीक है, फिर उसको बोले कि हम तो हिंदुस्तान का बॉर्डर क्रॉस किए, लेकिन वही राक्षस हमारा पीछा किया, दूसरे किस्म का राक्षस। तो ऊपर से एक बुर्खा पहना हुआ एक मैनिक्विन नीचे उतरता है, नीचे की तरफ आता है, और जैसे ढेर सारे मतलब लिजा सा कुछ कीड़े मकोड़े जैसे उसके शरीर पे चढ़ने लगता है। ये जो सीन क्रिएट किया, उस तरफ ये हो रहा है, और डाउन लेफ्ट में नाजिया वो चीज फील कर रहे हैं और छटपटा रही है इधर, जैसे उसको रेप किया जा रहा है, चीख रही है, ये कर रही है। तो ये जो पोर्शन है, ये जो छोटा सा ट्रेन सामने से गया, पीछे से एक कमरे का एक हिस्सा जैसे आया, फिर चला गया। देखिए इसमें जैसे फिल्म में एक लॉन्ग शॉट होता है, क्लोज शॉट होता है, हम थिएटर में ऐसे ऐसे करके कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये किसी का ये जैसे एक सामने से जो ट्रेन जा रही है वो एक लॉन्ग शॉट की तरह है। जी जी। फिर उसके अंदर जो अंदर क्या हुआ और कैसे मारा, वो पीछे की तरफ जब एक डब्बा जैसा दिख रहा है, उसमें जो एक्शन चल रहा है, शोर जैसे खिड़की से शोर मार रहा है, ये उसके मार रहा है, और वो उसके अंदर वो लाल कपड़े का टुकड़ा था, वो ऐसे ऐसे उड़ा रहा है। तो ये भी एक डिवाइस है, मतलब अब अनदर डिजाइन। इस प्ले में मैं कोई फिक्स डिजाइन नहीं किए थे, क्योंकि मैं इसमें पारसी थिएटर का कॉन्सेप्ट को लेके मैंने कुछ काम किया था। मतलब जब शकुंतला का परफॉर्मेंस हो रहा है, मैं पीछे से पेंटेड कार्ड ऊपर से नीचे आता है, और जो विंग्स हमने यूज किए थे, नेट का, ब्लैक नेट का विंग्स फ्रेम में, और उसमें पेंट किया हुआ, मतलब कोई जंगल, एक तरफ जंगल का पेंटिंग है, दूसरी तरफ पिलर का पेंटिंग है। मतलब दो सीन था, एक था जंगल का सीन और दूसरा था दुश्मन के दरबार का सीन।
सो पेंट वो जो पलट जाता है तो दूसरी तरफ पिलर, पेंटेड पिलर आपको दिखेगा। जी और ये पूरा मोबाइल एकदम उठा के शिफ्टिंग शिफ्ट होता है। जी तो इस तरीके से मैं कुछ क्रिएट करने का कोशिश किए, तो ये भी एक है। जी ये भी एक है। कोई पर्टिकुलर कुछ फिक्स कुछ है ही नहीं जिसमें आप, क्योंकि इसमें गुंजाइश भी नहीं है कि आप कुछ फिक्स करो, जी क्योंकि इतना लोकेशन चेंज हो रहा है। आपको कहीं एक रिहर्सल पे रूम भी दिखाना पड़ रहा है, आपको दरबार भी दिखाना पड़ रहा है। जी तो ये सारे चीज मिलाकर आपको डेफिनेटली आपको एक ऐसा एक स्पेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा जहां आप ये सारी चीजें आप दिखा सकते हो, जी और कितने आसान तरीके से कर सकते हो ये, जी। सर ये ताकि तो वो खर्चीला, चीजें हाँ, बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है ये एक्सपेरिमेंट करना या ये सब चीजें। तो कई बार छोटे ग्रुप्स या छोटी स्तर पे जो लोग रहते हैं या छोटे शहरों में जो रहते हैं उनके लिए सारी चीजें जुटाना या इतना खर्चा करना मुश्किल हो जाता है। उस स्थिति नहीं में नहीं डिजाइन नहीं, देखिए। बोलिए बोलिए। उस स्थिति में डिजाइन के साथ कई बार कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। हम चाहते बहुत कुछ है लेकिन वो व्यवस्था ना होने से हमें फिर कुछ कम में भी काम करना पड़ता है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली हम जहाँ काम करते हैं हम भी बहुत एक्सपेंसिव चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी क्रिएटिविटी तभी शुरू होता है जहाँ कुछ नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हम्म तो आप दूसरे चीज ढूंढ ही लोगे। जी मतलब आप आपको एक दीवार बनाना है, मान लीजिए कि प्लाई खरीदने के लिए प्लाई का दाम बहुत है, जी ठीक है। जी तो आप तो इतना तो कर सकते हो कि एक लकड़ी का एक फ्रेम बनाओ, जी बीच में एक लकड़ी लगाओ, हाँ और कार्टून जो होता है ना, जो जी जी पैकिंग करता है हाँ कार्टून, हाँ हाँ वो लगा दो। हाँ कार्टून कार्टून को लगाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नहीं, कार्टून को लगाने के बाद उसके ऊपर पतला सा कपड़ा, हाँ व्हाइट का जो मतलब सफेद सा साड़ी भी हो सकता है जो जी फेंका हुआ है, हाँ हैं? वो चिपका दो, चिपका के कलर कर दो, देखो कितना हल्का भी होगा, खर्चा जी भी नहीं होगा। जी जी ठीक बहुत है। बढ़िया। मैं एक बात बताता हूँ, इसमें बड़ा अच्छा ये है। जी मैं एमएसडी में जी स्टूडेंट्स के साथ अनामिका मैम, अनामिका हक सर नाम सुने होंगे। हाँ जी बिल्कुल सुना है। अनामिका हक सर, हाँ, अनामिका हक सर प्रोडक्शन कर रही थी उचक का, ठीक है। उसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर की तरफ काम कर रहा था, और डिजाइन भी मैंने ही किया था उस प्ले का। तो उसमें एक फैक्ट्री दिखाना था। फैक्ट्री मतलब जो कॉटन फैक्ट्री दिखाना था। जी तो कॉटन फैक्ट्री कैसे दिखाएं, तो मैंने सोचा ऊपर से एक बॉबिन, बॉबिन होता है ना जो जी बिल्कुल वो रोल मेजर, रोल सा होता है। हाँ है ना, हाँ हाँ तो धागा जिसमें ये होता है, जी 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 बॉबिन है। हाँ वो बॉबिन लार्जर देन लाइफ, मान लीजिए कि 5 फीट हाइट का जी और 1.5 फीट डायमीटर का हाँ एक बॉबिन होगा, फाइबर ग्लास का ढका हुआ, सफेद जी फाइबर ग्लास का ढका हुआ, जो ऊपर से आएगा और हाँ घूमता हुए आएगा नीचे की तरफ, हम्म, और अंदर लाइट भी हम्म, चलेगा। दैट विल बी द बेसिक सोर्स। हम्म, तो जब प्रोडक्शन मीटिंग हुआ है तो प्रोडक्शन मीटिंग में जब मैंने कहा कि हमें ऐसा चाहिए, तो बताया गया कि इसके लिए 50,000 रुपीज खर्चा होगा। तो जी मैं तो हक्का बक्का रह गया। 50,000 रुपीज किस लिए? हाँ नहीं, मतलब जो मोटर लगाना पड़ेगा, इतना आरपीएम का लगाना पड़ेगा, हाँ, जी वो करना पड़ेगा, तो 50,000 तो खर्चा होगा ही। हाँ तो मैंने बड़ा सा मायूस सा हो गया कि हाँ यार एक बॉबिन बनाने के लिए 50,000 खर्चा करेंगे। तो मैं एक स्टूडेंट को लेके लाइटिंग स्टूडियो में गया। तो जी वहां हमारा जो किरण भाई थे, हाँ किरण भाई को कहा, तो किरण भाई
आप देखो तो वहाँ पुराना कोई एग्जॉस्ट फैन है कि नहीं, फेंका हुआ। बोला हाँ दादा है, ठीक है वो लाइए। और मैं कारपेंटर डिपार्टमेंट के में जाकर मैंने कहा कि आप लकड़ी का एक क्रॉस बनाओ, और एक फ्रेम बना दो। ठीक है, वो बना दिया। तो वो मैं लाके किरण भाई को बोला कि किरण भाई एग्जॉस्ट फैन के पंखे के साथ इसको जोड़ो, लकड़ी को लगाओ, जोड़ो इसको। तो जोड़ दिया। मैंने कहा कि अब इसको डीमार पे लो और चलाओ, तो देखते हैं चलते कि नहीं। तो देखा चल रहा है, डीमार पे कंट्रोल हो रहा है। मैंने कहा हो गया, और क्या चाहिए, अब इसके ऊपर फाइबर ग्लास चिपका दो। और किरण भाई को कहा कि दादा आप इसके अंदर 2 ट्यूबलाइट लगा दो। बोलो हो जाएगा दादा, चिंता मत करो। हो गया, खर्चा भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो वही मतलब ना से क्रिएटिविटी शुरू होता है, जहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो वो आप ढूंढ ही लोगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोच को छोटा मत करो। सोचना है बड़ा करके ही सोचो। जो मतलब अरे यार सपना ही देखना जब है तब विदाउट कॉम्प्रोमाइज सपना देखिए। बड़ा जब देखोगे ना तभी आप छोटा कर पाएंगे। लेकिन छोटा ही सपना देखेंगे तो बड़ा कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर, एग्री। नहीं वो बेसिक, तो ये है बेसिक ग्राउंड पर जो दिक्कतें आती है उसको लेकर मैंने बात करी थी कि होता है कई बार ऐसा कि हमारे पास चीजें या बजट है ही नहीं, फिर भी हमें कुछ करना है, और छोटे जो ग्रुप्स है जो बेचारे कुछ करना चाहते हैं उनको लेकर मैंने ये बात रखी थी। मैं ये एक और बात पूछना चाहती हूँ सर कि ऐसा कभी हुआ क्या कि आपने किसी नाटक को लेकर पूरी डिजाइन कर ली और आपको लगता है कि ये जो डिजाइन है ये नाटक को ही दिखाती है और नाटक की जान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली आपको लगा कि नहीं ये संभव नहीं है, और फिर आपने उस डिजाइन को चेंज किया हो? क्योंकि हम कहानी पढ़ के जो हमारे दिमाग में पहली बार चीज लाते हैं वो हमारी फर्स्ट इमेज रहती है और हमें लगता है कि हाँ ये वही डिजाइन है जो हम चाहते थे या हमें इसी डिजाइन पे काम करना है, लेकिन नहीं। हाँ, हम एक्चुअली नहीं, देखिए एक्चुअली मेरे दिमाग में जो डिजाइन आता है पर्दे पर। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ, किसी का फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो बीच में माइक कोई चालू कर लेना। बात ये है कि देखिए डिजाइन आप जब सोचने लगेंगे तो देखना कि आप जब सोच रहे हो ना उसके साथ साथ आप बजट का भी सोच रहे हो। तो साथ ही साथ आपका डिजाइन का पैटर्न भी चेंज होता जाएगा कि आप इतने में अब मतलब मेरे पास इतना पैसा है, इतने पैसे में मैं कैसे करूं। मैं और एक एग्जांपल देता हूं। मेरे बड़े भाई बंगाल का एक जाने माने डायरेक्टर है, थिएटर डायरेक्टर। तो उन्होंने टैगोर का ताशेर देश एक है नाटक, ताशेर देश, द लैंड ऑफ कार्ड्स, उम्दा को पता है। तो उन्होंने वो किए थे और मतलब कॉस्ट्यूम किए थे पूरा ब्लैक, मतलब ब्लैक ये है टॉप, ब्लैक पैंट्स, स्लैक्स किस्म का तो किए थे। तो पहली बार मैं जब एनएसडी में पढ़ रहा था तब एनएसडी में ही उसका पहला शो हो रहा था। तो मैंने देखने के बाद बड़े भाई को कहा कि इस प्ले में तो गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन तू थोड़ा पैसा खर्चा कर, मैं कॉस्ट्यूम और लाइट कर दूंगा। मतलब ठीक है, तू वापस आ। तो वापस आके मैंने कॉस्ट्यूम रीडिजाइन किया है। तो मुझे 1,500 रुपया पकड़ा दिया कि इतना ही है, इसमें कर। तो उसमें ताशेर देश में कैरेक्टर कम से कम 20 कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैंने सोचा 1,500 पकड़ा दिया, अब इससे मैं क्या करूं। तो
वही बोला ना कि जहाँ कुछ नहीं होता तब से शुरू होता है क्रिएटिविटी। मैंने किया वहाँ पंडाल का जो कपड़ा होता है ना, हाँ डेकोरेटर के पास है जी जी हाँ फेंका हुआ, हाँ तो वो कुछ कपड़े लेके आए, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर, मतलब एक कपड़ा रखा, बीच में एक न्यूज़पेपर, उसके ऊपर फिर से एक कपड़ा देके फेविकॉल को थोड़ा लिक्विड करके ब्रश कर दिया, तो वो पेस्ट हो गया, टाइट हो गया, और सूखने दे दिया, तो वो थोड़ा हार्ड हो गया। फिर मैं उसको अकॉर्डिंग टू माय डिजाइन मैं उसको काटना शुरू किया और उसमें पेंटिंग बनाना शुरू किया। तो उसका पूरा ऑर्नामेंट, मतलब वो जो पहला जो कॉस्ट्यूम था ब्लैक, उसको मैं रखा, लेकिन हाथ यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। अच्छा, पैर का भी आधा हिस्सा काट दिया। और फुटबॉलर जो मोजा पहनते हैं ना, हर कलर का होता है, वो मैं खरीद लिया, जो बहुत कम पैसे में मिलता है। जी जी। तो वो पहना दिया पूरे पैर में, और पैंट जो था वो मान 3/4 बना दिया है। और देखिएगा कि फीता जो लाल पीला हरा फीता होता है ना, जो बाल को बांधने के लिए है, बहुत ही कम पैसे में मिलता है, वो खरीद लिया। तो उसको वहां सिल दिया, सिल के एक अजीब सा एक डिजाइन बनाया, झुलझुला सा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ऐसा। और बॉडी में वो जो चीज बनाए थे, काट 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 करके वो लगाया, और मतलब नीचे भी वैसा ही ऐसा कर दिया। और वो पेंटिंग करके एकदम, मतलब शांति निकेतनी पेंटिंग किस्म का खास कुछ चीज था। तो इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगने लगा। अब उसके साथ मैंने फ्रेश लाइट डिजाइन किया, तो मुझे 1,500 भी खर्चा नहीं हुआ, लेकिन सबका कॉस्ट्यूम में बन गया। क्या बात है सर, तो ये अपनों को ढूंढना पड़ेगा। जी जी जी। क्योंकि हम जिस जगह पे काम करते हैं ना, बोल रहा हूँ छोटा सा शहर है, वहाँ हम प्रोडक्शन के लिए उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन हमें करना है, हम जो चाहते हैं वही करेंगे जी। लेकिन वो कैसे करेंगे, वो मटेरियल क्या यूज करेंगे जी। मतलब जो मान लीजिए जो मैकबेथ का मैंने जो किया था, अगर नॉर्थ ईस्ट का वो कॉस्ट्यूम मैं खरीदने जाऊंगा ना, तो कम से कम 50 से 70 हजार रुपये लगेगा। उन लोगों का जो ऑर्नामेंट है और जो पहनते हैं, ठीक है ना, तो उतना पैसा कहाँ मिलेगा। सही बात। तो मैंने कुछ नहीं, जो पतला पतला सा दरी होता है ना, जो मेहमान घर में जब आते हैं बैठने के लिए देते हैं दरी, ठीक है ना, जैसे उसमें कुछ स्ट्राइप वाला भी दरी मिलती है जी, है, तो हर कलर का स्ट्राइप होता है उसमें। जी हाँ, तो वो कुछ खरीद लिए, और उससे मैंने कॉस्ट्यूम बनाया पूरा। क्या बात है सर, गजब गजब। उसमें कुछ एडिशन करके करके उस ऐसे बनाए। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई किसी के पास कोई सवाल हो तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप पूछिए, क्योंकि ये मामला अपने खुद के इमेजिनेशन नाटक और नाटक को फ्लोर तक लाने का मामला है, जिसमें आपका काम जो बहुत मायने रखता है। तो यदि किसी के पास कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए, क्योंकि हमारी जब खुद डिजाइन होती, जब हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते सर, तो वो नाटक हमारी छाप बन के बाहर आता है। एकदम। कोई सवाल करना चाहेगा क्या? बंटीदा रुको मैं, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं संदीप। हाँ बोल। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुमने जो एक तुम्हारा जो थिएटर करते हो, पहले से करते आ रहे हो, फिर एनएसडी भी गए, अभी भी कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, सालों हो गए, लगभग तुम्हारी उम्र के बराबर ही तुम्हारा एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या तुम्हारा कोई टारगेट है या तुम्हारा कोई ऐसा कोई एम है कि जिसको तुम लेके अपनी ये जर्नी कर रहे हो?
वो उसके लेके क्या सोचते हो कि कहाँ मतलब एक तुम्हारा चाहते हो कि नहीं ये रास्ता है मेरा, मैं इस तरीके से अपने प्रोडक्शन, इस तरह से मेरा डिजाइन, ये सब इस तरह के क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ सोच? ना सोच एक्चुअली, देख मैं जब एनएसडी गया था, है, तो मुझे लगा था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं बंगाल से जा रहा हूँ, तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो एनएसडी जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो मैं जीरो से शुरू किया था एक्चुअली। मतलब व्हाट इज मेटाफर, व्हाट इज इमेज, इसके बारे में मुझे पहले कभी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। तो एनएसडी मुझे वो सिखाया, और खासकर ऐसे ऐसे टीचर्स हमें मिले हैं, खासकर अनामिका सर, अनुराधा मैम, या और उससे ज्यादा मतलब मेरे दोस्तों ने, क्योंकि दोस्त हर एक कल्चर से आते हैं ना, तो उन लोगों से बहुत कुछ मिलता है। तो वो मैंने देखा, सीखा, ठीक है। तो मुझे लगा कि एक प्रोफेशनल थिएटर करना है आके, और मैं जो सीखा हूं वो शेयर करना है हमारे थिएटर के साथ, ताकि वो लोग भी थोड़ा एनरिच हो। तो मेरा कोशिश था कि ऐसा काम हो ताकि लोग बोले कि ये एक प्रोफेशनल थिएटर देखा हर मामले में। तो लोग देखने के बाद सराहने भी लगा था, और मैं ये एक्चुअली मेरा ये था कि लोग मुझे थिएटर के जरिए ही पहचाने। तो एनीवे, शुक्र भगवान की के थिएटर के जरिए ही लोग मुझे पहचानने लगा है। और मैं एक्चुअली प्रोफेशनल प्रोसेनियम थिएटर में ही कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि अदर थिएटर भी मैंने किया, स्ट्रीट थिएटर भी किया, ओपन एयर थिएटर में भी किया, और मतलब स्ट्रीट थिएटर मतलब गाँव जाके जो इलेक्शन के समय हम इलेक्शन प्लेस भी करते थे, एक गांव से दूसरा गांव तक मेकअप बेकअप लेके चलना पड़ता था, तो वो सभी किए हैं। बट स्टिल आई लव प्रोसेनियम थिएटर, क्योंकि वो मुझे लगता है वो मेरा एक जगह है जहां मैं खुद को जांच कर सकता हूँ। समझ रहे, मुझको खुद को चैलेंज दे सकता हूँ। तो मैं वो मतलब उसी में लगा हुआ है, मतलब कि करे कुछ बड़े कुछ करें। अच्छा, ये हमेशा एक क्राइसिस होता है, एक क्राइसिस हमेशा होता है कि जो लोग कहा जाता है, मतलब हर जगह कहा जाता है थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर में पैसा नहीं है, थिएटर में पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना थिएटर होता है, सब करते भी रहते हैं और जीवन भर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये गाना हमेशा गाते हैं कि भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। तो उसके बारे में क्या सोचा? ये एक नशा है। नहीं सर, ये तो सच है कि ये सच कहेंगे कि हम जब कोई नाटक उठाते हैं तब हमें पता है कि हमारे पास 20,000 है, लेकिन लगना है 50,000, ठीक है। और वो नाटक होने के बाद जो सक्सेस मिलती है ना, वो अगले नाटक के लिए भी हमें तैयार करती है। एकदम एकदम। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये एक नशा है। जी बिल्कुल। और ये नशा ड्रग लेने से भी खतरनाक है। ड्रग का नशा छोड़ा जा सकता है, थिएटर का नशा छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और ये सच है कि सिर्फ थिएटर करके कोई जी नहीं सकते, बट वही चीज है, वो एक ऐसा एक नशा है जो तुम जिंदगी में छोड़ भी नहीं सकते, और उसमें पैसा कोई मायने नहीं रखता। जो सच में थिएटर करते हैं ना, उन लोगों को पैसे के लिए कोई सोच ही नहीं होता है। बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। वो पैसे के पीछे दौड़ते नहीं है। देख बंटी, मैं कहता हूँ तो मैं मतलब थिएटर के लिए मुझे मतलब जितना काम थिएटर में होता है उतना काम मुझे आता है। मतलब मुझे म्यूजिक आता है, मुझे कोई भी परकशंस बजाना आता है, मुझे मेकअप आता है, मुझे सेट करना आता है, मुझे लाइट करना आता है, मुझे प्रॉप्स बनाना आता है, अच्छा खासा मैं बनाता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर पैसा कमाना ही होता तो मैं
मेरे और बाकी दोस्तों की तरह मैं भी बॉम्बे जा सकता था, और मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं बॉम्बे जाऊं तो मुझे काम का कोई कमी नहीं होती। लेकिन मुझे लगा ही नहीं मुझे उस तरफ जाना चाहिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो मीडिया मुझे खींचता ही नहीं, कभी खींचा ही नहीं है। और मैं एक्चुअली एनएसडी जाने से पहले ही, एक्चुअली बात ये है कि मेरे परिवार में ही थिएटर पालते हैं, समझे ना, मेरे परिवार में थिएटर का एटमॉस्फेयर है। बंटी ने देखा है ये चीज, तो ओमदा को भी पता है। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे कहीं और कहीं जाना है। अरे मैं तो कलकत्ता भी नहीं गया हूँ थिएटर करने के लिए कि मुझे कलकत्ता में बैठ के थिएटर करना नहीं लगा। मुझे बहरामपुर में ही थिएटर करना है, चाहे जो भी हो जाए। मुझ में कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं गलत किया या किया, कुछ नहीं है। और मेरी बीवी नौकरी करती है, बस मैं दो वक्त का थोड़ा बहुत खाना मिल जाए काफी है मेरे लिए। आपकी सोच ही अलग है, आपकी सोच का जो एक जिस तरह से इतनी देर से सुन रही हूँ, मैं फॉर्मली बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं सर, क्या आपके नाटक जो होते हैं उसमें टिकट रहते हैं? हाँ, यहाँ टिकट, यहाँ भी होता है कि यह फ्लोटिंग ऑडियंस नहीं होता है, ये घर घर जाकर एक टिकट लीजिए ना, 2 टिकट लीजिए ना, ऐसे करके टिकट बांटना पड़ता है। अच्छा, और मतलब आप टिकट बेचते हैं या पास बांटते हैं? नहीं, पास नहीं बांटते, टिकट बेचते हैं, घर जाके बेचते हैं। और सर चार्ज क्या रखते सर आप? आज ये थोड़ा बड़ा है, 100 तक बड़ा है, मतलब मैक्सिमम 100 जी, बस यही उसके ज्यादा करेंगे तो लोग आएंगे नहीं। जी बिल्कुल। सर हमारे पास आखिरी 1 मिनट बचा है, और सच में आपसे बात करना और इतना समय इतनी जल्दी जाना पता ही नहीं चला। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो मैं आपसे चाहूंगी कि कभी मैं आपको फोन लगा के बात करूं और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर सकूं। श्योर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलो संदीप, बाय बाय। थैंक यू यार। थैंक यू मच। नमस्कार सर। अनिल जी नमस्ते। अनिल जी तो और कहीं लगे हैं, वो तो ये चालू कर दिया अनिल जी नमस्ते।